गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शर्मा एक बार फिर सभी से अपील कर रहा हूँ कि रक्तदान करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। हर स्वस्थ नागरिक का फ़र्ज़ है नियमित रक्तदान करें। आज मैं कुछ रक्तदान करने वालों के लिए और उनके लिए कुछ भ्रांतियाँ लोगों में पैदा हो रही है, उस भ्रांतियों को मैं चाहता हूँ कि क्लियर करूँ। उसमें सबसे पहले है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में हर सेकंड में किसी को रक्त की ज़रूरत होती है। 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है। लेकिन हर रक्त कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, रक्त हम ही से ही दिया जाता है। इसलिए रक्तदान करें। ये न कोई धर्म देखता है, न कोई जात देखता है, ये सिर्फ एवं सिर्फ इंसानियत देखता है। तो मैं सभी से यही विनती कर रहा हूँ कि रक्तदान करें। और अगर नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हर 3 महीने में रक्तदान किया जा सकता है। शरीर में नया रक्त बनता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हृदय और लीवर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर रक्तदान करते हैं तो हृदय और लीवर के लिए अच्छा माना जाता है। मानसिक संतोष, किसी की जान बचाने का सुख जो मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अभी लोगों को डर है और कुछ भ्रांतियां हैं। वो ये है कि कमज़ोरी आती है। नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। दर्द होता है, बस मामूली सा एक सुई का जो लगता है ऐसा एहसास होता है, जैसे सुई लगती है। समय बहुत लगता है, 10 से 15 मिनट में आपका ब्लड का 1 यूनिट ले ली जाती है। इसलिए हम सभी को ये जिम्मेदारी है कि रक्त को जीवन शैली बनाएं। हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान करें, जो कि पुरुष 3 महीने में, महिला 4 से 5 महीने में। दूसरे को भी प्रेरित करें। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम दूसरे को प्रेरित करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपातकालीन ज़रूरत में तैयार रहें। इसलिए कहा गया है कि रक्तदान सबसे बड़ा महान नवधर्म है। इसलिए प्रतिज्ञा लें कि आज नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन देगा रक्त। जो ऐसे एक्सीडेंटल जो बॉडियाँ जो एक्सीडेंटल्स हो जाते हैं, जो मर एक्सीडेंट से हो जाते हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए हमारी ज़रूरत है, हमारे रक्त की ज़रूरत है। इसलिए इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि रक्तदान कौन कौन दे सकते हैं। 18 से 60 साल की उम्र के रक्तदान दे सकते हैं जो स्वस्थ हैं, जिनका वज़न मिनिमम 45 किलोग्राम है, हीमोग्लोबिन जिसका कम से कम 12.5 ग्राम है, स्वस्थ, कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हो वो भी ब्लड दे सकता है। महिलाओं के लिए महामारी के दौरान रक्तदान न करें। महामारी रुकने के 3 से 5 दिन के बाद कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। स्तनपान करने वाली महिलाएं स्तनपान कराने तक रक्तदान न करें, इसके बाद ही कर पाएंगी। रक्तदान से पहले सावधानियां क्या क्या हैं वो भी मैं आपको विश्लेषण बता रहा हूं। पिछले 4 घंटे में हल्का भोजन करें। पिछले 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। रक्तदान से 4 घंटे पहले धूम्रपान न करें। रक्तदान से 24 घंटे पहले शराब का सेवन न करें। पिछले 12 माह में टैटू या बॉडी फिक्सिंग न करवाएं। पियर्सिंग न हो। टाइट स्लीज वाले कपड़े न पहने। पिछले 3 दिनों में एस्पिरिन या ब्लड थिनर न लिया हो। तो ये रक्त करने वालों की सावधानियाँ होती हैं। रक्त करने के देखभाल के देने के बाद में 48 घंटे तक खूब पानी पिए, जूस पिए। 30 मिनट तक धूम्रपान न करें। 24 घंटे तक शराब न करें। 24 घंटे तक भारी व्यायाम न करें। यदि ब्लीडिंग हो तो हाथ ऊपर उठाकर हल्का सा दबाव दें। रक्तदान वाली जगह की पट्टी, बैंडेज 5 से 6 घंटे तक बांधें। चक्कर आए तो लेट जाएं या सिर से झुकाकर बैठें। यदि कोई असामान्य लक्षण बने रहे तो तुरंत ब्लड सेंटर में संपर्क करें। बाकी कोई ऐसा रक्त देने से कोई तकलीफ़ें नहीं होती है।
आप कैसे योगदान कर सकते हैं? हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान करें। पुरुष 3 महीने में, महिलाएं 4 महीने से ऊपर। अपने परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में दूसरों को भी प्रेरित करें। आपातकालीन ज़रूरत के समय हमेशा उपलब्ध रहें। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाएं। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि जितने भी हमारे डोनर हैं, ब्लड डोनेट करने वाले मेंबर्स हैं, वो कैसे भी करके ब्लड डोनेट करें। और हाल ही में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रक्तदान का शिविर जो लगाया जा रहा है, रविवार 24 अगस्त 2025 सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ब्रह्म कुमारी मारी तपस्या धाम गुरुद्वारे के पास, नवगढ़ रोड, भाईंदरपुर। लोकेशन एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्म कुमारी तपस्या धाम गुरुद्वारे के पास, नवगढ़ रोड, भाईंदर ईस्ट, मुंबई। तो प्लीज़ आइए, अपना मानव धर्म रक्तदान देके निभाइए। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय माता दी।